सीबीएसई के नतीजे घोषित हो गए हैं। जी हाँ, अगर 12वीं कक्षा के एग्जाम आपने या आपके किसी जानने वाले ने दिए थे तो नतीजे अब आ चुके हैं। डिजी लॉकर पर आप उन्हें चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इस बार 87.98% स्टूडेंट्स का पास परसेंटेज रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले जो कि 87.33% था, थोड़ा बढ़ा है। हर बार की तरह, अब तो मुझे कहना ही होगा कि हर बार की तरह लड़कियों ने इस बार फिर से बाजी मारी है। इस बार भी 12वीं के नतीजों में लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ा है। इस बार की अगर बात करें तो 12वीं की कक्षा के लिए तकरीबन 16,30,000 के लगभग छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 16,21,000 छात्रों ने ये एग्जाम्स दिए हैं और उसमें से 14,26,000 के तकरीबन छात्र पास हुए हैं। लड़कियों का जो पासिंग परसेंटेज है वो 91.52% रहा है, जो लड़कों से तकरीबन 6% की अगर मैं बात करूं 6.40% ज्यादा रहा है। खास बात यह है कि अब जो है वो लिस्ट टॉपर्स की नहीं आती है, मेरिट्स की आती है, केवल कि किसको कितना ग्रेड मिला है। कोई टॉपर की लिस्ट अब सीबीएसई जारी नहीं करता और इसका एक कारण है कि बाकी छात्र जो है वो हतोत्साहित ना हो। और इसको लेकर अगर बात करें, स्कूल्स की अगर बात करें तो जेएनवी यानी कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा पासिंग परसेंटेज लेकर 98.90% पासिंग परसेंटेज लेकर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और दिल्ली में अगर वेस्ट की बात की जाए तो पूरे इलाके, पूरे इंडिया की अगर बात की जाए तो त्रिवेंद्रम रीजन जो है उसमें सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है। इसके साथ अगर बात की जाए तो तकरीबन 1,22,000 जो छात्र हैं उनकी कंपार्टमेंट्स भी आई है और बच्चों की काउंसलिंग के लिए नंबर भी जो है वो जारी किए गए हैं। तो ये फिलहाल जो अपडेट है हम वो आपको दे रहे हैं कि 12वीं के नतीजे जो हैं वो घोषित हो चुके हैं। अभी अगर आपको जानकारी दे तो ये बताया जा रहा है कि आप अपने रिजल्ट्स को आप लोग डिजी लॉकर में देख सकते हैं। सिंपल तरीका है, आपके पास 2-3 जगह हैं जहां पर आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। डिजी लॉकर में जाकर आप अपना रोल नंबर डालेंगे, एनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो आपको अपना नतीजा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सीबीएसई की अपनी वेबसाइट्स हैं, जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट्स है, वहाँ रिजल्ट का कॉलम होता है, वहाँ पर जा सकते हैं। या results.cbse डाल के अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर भी आपको नतीजे जो हैं वो मिल जाएंगे। और ये अगर मैं फिलहाल अपडेट करूं आपको तो एक बार फिर सीबीएसई के नतीजों में, 12वीं के नतीजों में लड़कियों ने बाजी मारी है और लड़कियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पिछले कई सालों से हम इसको पैटर्न की तरह देख सकते हैं कि लड़कियां लड़कों से कई मामलों में आगे निकलती हुई नजर आती। खासतौर पर अगर हम 12वीं के नतीजों की भी बात कर रहे हैं तो ये आपको अपडेट हम कर रहे हैं कि 12वीं के नतीजे आ गए हैं। अगर आपने अभी तक नतीजे नहीं देखे हैं तो आप डिजी लॉकर में जाकर सीबीएसई की वेबसाइट पे जाकर आप इन नतीजों को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि ये क्या किस तरीके की परसेंटेज रही है, क्या पास परसेंटेज रहा है, तो पिछली बार से जैसे कि हमने आपको बताया कि इस बार नतीजे जो हैं वो बेहतर रहे हैं। जेएनवी जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब मेरे हाथ में पूरा लिस्ट है जिससे मैं आपको बताती हूं कि रीजन वाइज अगर हम बात करें तो इस बार त्रिवेंद्रम नहीं बल्कि विजयवाड़ा में पासिंग परसेंटेज 99.60 रहा है। तो रीजन की अगर बात करें तो त्रिवेंद्रम को पीछे छोड़ते हुए विजयवाड़ा इस बार नंबर 1 पर है, त्रिवेंद्रम नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर चेन्नई, उसके बाद बेंगलुरु। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी दिल्ली वेस्ट का जो रीजन है वो टॉप 5 में इस बार है, जिसमें पासिंग परसेंटेज 95.37 बताई जा रही है। इसके अलावा अगर छात्रों की बात करें तो जैसे हमने आपको बताया कि स्कूल्स की अगर बात की जाए तो जेएनवी का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, यानी कि जवाहर नवोदय स्कूल जो है उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद आते हैं केंद्रीय विद्यालय। जी हाँ, सेकंड नंबर पे अच्छी परफॉर्मेंस स्कूल्स वाइज अगर 12th की रही है सीबीएसई बोर्ड में तो जेएनवी के बाद केंद्रीय विद्यालय स्कूल की रही है, उसके बाद एसटीएसएस और उसके बाद गवर्नमेंट एडेड स्कूल, उसके बाद 5वें नंबर पे गवर्नमेंट स्कूल और 6ठे नंबर पे इंडिपेंडेंट स्कूल जो है वो आए हुए हैं। इसके बाद अगर बात करें कि कितने छात्रों के जो नंबर हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा होने वाला है, कितने छात्रों के जो नंबर हैं वो 90% अबव रहे हैं, तो 1,11,544 छात्र जो हैं वो 90% से ज्यादा उन्होंने स्कोर किया है। और पास परसेंटेज की अगर बात करें तो पास परसेंटेज जो है वो बढ़ा है। इसके अलावा अगर बात करें कि 95% से ज्यादा कितने छात्रों ने स्कोर किया है तो उसका नंबर है 24,867। ये जो नंबर है ये दिया गया है
जिनकी परसेंटेज टोटल जो बच्चे अपीयर हुए थे सीबीएसई बोर्ड में इस बार, उसमें से 95% से ज्यादा जिनके नंबर आए हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स की बात की जाए, हमने आपको बताया कि अलग अलग रीजन में किस तरीके से। अजमेर की बात करें तो अजमेर में लड़कियों की परसेंटेज, पास परसेंटेज की अगर बात करें, अजमेर में लड़कियों की पास परसेंटेज ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करें भुवनेश्वर में भी पास परसेंटेज ज़्यादा है। दिल्ली ईस्ट की बात करें तो वहां पर भी लड़कियों की पास परसेंटेज ज़्यादा है। कुल मिलाकर रीजन वाइज भी अगर हम बात करें तो हर एक रीजन में लड़कियों की पास परसेंटेज ज़्यादा है, जिसका कारण यही है कि लगातार अगर हम बात करें कि जब सेट पैटर्न बना हुआ है तो इस बार भी 12वीं के नतीजों में लड़कियों ने बाजी मारी है। अब ये जो तमाम चीजें हैं मैं आपको बता सकती हूँ कि आप कहाँ कहाँ अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो देखिए, डिजी लॉकर आपके पास एक ऑप्शन है, उमंग जो ऐप है, उमंग ऐप में भी आप इस रिजल्ट को देख सकते हैं। पूरा अगर मैं आपको हैंडल बताऊं तो https://umang.government.in gov.in में देख सकते हैं। results.digilocker.gov.in में आप अपने नतीजे देख सकते हैं। www.results.nic.in में आप अपना नतीजे देख सकते हैं और www.cbse.gov.in इन 4 जगहों पर आप अपने नतीजे वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा डिजी लॉकर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी आपका जो रिजल्ट है वो डिजी लॉकर में आ गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो बड़ी खबर यह है उन तमाम छात्रों के लिए और उन अभिभावकों के लिए भी जिनको इंतजार था कि कब 12वीं के नतीजे आएंगे। तो 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं, जहां पर लड़कियों ने एक बार फिर जो है बाजी मारती हुई लड़कियां वो नजर आई हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि 24,000 से ज्यादा छात्रों ने 95 एंड अबव परसेंटेज को स्कोर किया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप लोग, तमाम लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं कि उनके कुछ सवाल भी आ रहे हैं। उन सवालों को भी एक एक करके हम लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैं पहले आपको बताऊं कि हम जिस स्कोर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि छात्रों की जो 90 से ज्यादा स्कोर जिन छात्रों ने किया है उनकी संख्या जो है वो 16 लाख से ज्यादा कुछ अपीयर हुए थे, 14 लाख से कुछ ज्यादा पार हुए हैं। तो ये अगर मैं बताऊं, उनकी संख्या जो है वो 1 लाख से भी पार गई हुई है। लड़कियों ने हर बार की तरह, मैंने जैसे बताया आपको कि उन्होंने बाजी मारी है। अब यहाँ पर देखें कि अब यहाँ पर पहला सवाल हरिचरण बैरागी हैं, उनको कह रहे हैं कि कोई खेल नहीं है, कुछ भी विदाउट इन्फॉर्मेशन नहीं आता है। तो उसके लिए आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि आप अब रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपका रिजल्ट अभी भी आपको शो नहीं हो रहा है तो मैंने 4 वो जगह बताई हैं जहां पर आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। अगर डिजी लॉकर की अगर आपके पास ऐप है तो आपको वहां पर भी रिजल्ट आ जाएगा। रामचंद्र पूछ रहे हैं कि 10th का रिजल्ट कब आएगा। हमेशा 1-2 दिन में एक्सपेक्टेड होता है 12वीं के बाद। और अगर बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होगी कि ये नतीजे कल परसों में कभी भी आ जाए। आज जो है फिलहाल वो केवल 12वीं का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ चुका है। और लगातार सवाल यही है कि 10th का रिजल्ट कब आएगा। तो पैटर्न यही रहा है कि पहले 12वीं के नतीजे आते हैं और उसके बाद जो है वो 10वीं के रिजल्ट आते हैं। तो सबसे पहले अभी 12वीं वाले जो बच्चे हैं वो सिंक इन कर लें कि नतीजे आ गए हैं। अब आप अपने भविष्य के लिए आगे का रास्ता जो है वो चुन सकते हैं। अभी रामचंद्र पूछ रहे हैं कि आज सिर्फ 12th का ही रिजल्ट आया। तो जी हाँ, अभी तक सिर्फ 12th का ही रिजल्ट आया है। अभी 10वीं के बारे में सीबीएसई की तरफ से कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे हमने पिछले सालों का पैटर्न देखा है तो पहले आपको जो है पहले आपको 12th का रिजल्ट आता है और उसके बाद जो है आपको लिए 10th का रिजल्ट आता है। देखिए, तो न्यूज़ 18 इंडिया आपसे एक सवाल भी पूछ रहा है और सवाल सीधा ये है कि क्या लगता है आपको कि सीबीएसई में जो आपका 12वीं का ये रिजल्ट आया है यही आपका भविष्य तय करेगा। आपके पास येस और नो की ऑप्शन है। आप हमें लाइव देख रहे हैं, आप इसका जवाब भी दे सकते हैं। ये भी मैं लगातार जो जनता है उसके साथ शेयर करेंगे कि क्या आप सोच रहे हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जो मैं खुद सीबीएसई से पास आउट हूँ, तो यहाँ अगर आप लोगों ने रिजल्ट्स देख लिए हैं और आपको लग रहा है कि मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आए हैं तो आपको उस नई प्रैक्टिस के बारे में भी सीबीएसई की पता होगा, जहां पर आपको ओएमआर शीट्स जो है वो आपको पहले मिल जाएंगी, जिसको आप देखकर अपने जो आपकी आंसर शीट्स हैं उनको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आपको रिवैल्यूएशन के लिए या रीचेकिंग के लिए भेजना है। तो ये आपके लिए ये इस बार ये ऑप्शन भी है, आप आंसर शीट्स भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, आपने बहुत अच्छा एग्जाम दिया, पर आपका तो उस हिसाब से परसेंटेज नहीं आया, तो सीबीएसई ने ये भी इस बार निकाला है कि आप पहले अपने आंसर शीट्स को देख सकते हैं। वो आंसर शीट्स अवेलेबल आपको कराई जा सकती है। उसके बाद आप जो है आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आपको उसको रिवैल्यूएट करना है या उसकी रिकैलकुलेशन
कैंसिलेशन करानी है, रीचेकिंग करनी है, तो ये फिलहाल जो है मैं सिंपली आपको बताऊं कि ये देखिए लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि कहां कहां आप देख सकते हैं। आप अपने रिजल्ट्स को डिजिलॉकर में देख सकते हैं और results.gov.in की वेबसाइट पे देख सकते हैं, सीबीएसई की रिजल्ट पे देख सकते हैं, उमंग ऐप भी अगर आपके पास है उसमें भी आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। सवाल हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि आपका सीबीएसई का ये जो 12वीं का नतीजा आया है क्या ये आपका भविष्य तय करेगा? क्योंकि जैसे कि मैं कह रही हूँ कि खुद हम लोग सीबीएसई से पढ़े हुए हैं और जब 12th के रिजल्ट आते हैं तो या तो आप बहुत श्योर हो जाते हैं जिंदगी के लिए कि भाई ये मुझे जो करना था उस राह में मैं आगे बढ़ चुका हूं या बढ़ चुकी हूं और अब रास्ता आसान है, या आपको एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर आपको लगता है कि उस हिसाब से मैंने स्कोर नहीं किया जो मैंने दिमाग में रखा था और अब वक्त आ गया है कि मैं अपने प्लान बी पर काम करूं। पर क्या 12वीं के नतीजे इतने इंपॉर्टेंट या मील का पत्थर होते हैं कि आपका भविष्य तय कर सके? ये सवाल हमारा आपसे है। और ऐसे में मैं बताऊं आपको कि अब तक जो वोट्स हमारे पास आ गए हैं उसमें 64% लोग कह रहे हैं हाँ और 36% लोग कह रहे हैं नहीं, कि नहीं इससे हमारा भविष्य जो है वो डिसाइड नहीं होगा। मैं जान रही हूं कि लगातार सबसे ज्यादा जो सवाल है वो ये रिजल्ट्स को लेकर ही है, तो मैं आपको यहाँ दोबारा बताऊं कि रिजल्ट्स को लेकर आप सीधा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, डिजी लॉकर पर चेक कर सकते हैं, उमंग ऐप पर और उमंग की वेबसाइट दोनों पर आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। ऐसे में आपको देखिए, आप लगातार आपको देख रहे हैं, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ इस बार के बदलाव भी हुए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर आपको लगता है कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था, आपको लगता है कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है कि मैं इस रिजल्ट को मानूं और मैं रिवैल्यूएशन के लिए या मैं कम से कम रिकाउंटिंग के लिए इसको अपीयर करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो आपके पास ऑप्शन है। आप डिमांड कीजिए, आपकी आंसर शीट आपको प्रोवाइड होगी, आप अपनी आंसर शीट देखिए, आप उस पर चेकिंग देखिए, फिर आप ये फैसला लीजिए कि आपको उसको रिवैल्यूएट करवाना है या नहीं। इससे क्या आपका टाइम भी बचेगा और एक वो मेहनत भी बचेगी जो पूरी प्रोसेस में लगती है। कई बार आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम दिया है पर आंसर शीट में आपकी मार्किंग जो है वो कुछ और निकलती है, तो उसके लिए सीबीएसई ने ये ऑप्शन भी ज्यादा ही दिया हुआ है। फिर सवाल वही है कि 10th का रिजल्ट कब आएगा, जो लगातार पिछले सालों से हम देखते आ रहे हैं। सबसे पहले 12वीं का रिजल्ट आता है और उसके बाद जो है 10th का रिजल्ट आता है। कई बार वो एक दिन के गैप में आता है, कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह अगर 12वीं का आ गया है तो 2 बजे के बाद 10वीं का भी आ जाए, ऐसा भी हमने देखा है। लेकिन अभी फिलहाल सीबीएसई की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये रिजल्ट कब आएगा। आप जाके सीधा इसे देख सकते हैं। मैं जो सवाल आपसे लगातार पूछ रही हूं कि क्या सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट से आपका भविष्य तय होगा, तो उसमें 68% लोग आप कह रहे हैं हाँ और 32% लोग कह रहे हैं ना। तो देखिए, मैं पहले इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दूं क्योंकि आप इस बात को समझते हैं कि 12वीं के नतीजे बेहद अहम, क्योंकि इसके बाद आपने जो भी कोर्सेज करने होते हैं, जो भी आपने अपनी हायर एजुकेशन करनी होती है, उसके लिए ये बेस बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही कारण है कि लोग मानकर चलते हैं कि 12वीं के नतीजे बहुत ज्यादा अहम होते हैं। लेकिन मैं बड़ा मोटे तौर पर अगर बात करूं तो अब अगर आप अंडरग्रेड कोर्स करने के लिए सोचते हैं, चाहे वो सीयूटी हो, चाहे वो मेडिकल के लिए हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए हो, आपको एग्जाम्स देने ही होते हैं। सीयूटी आने के लिए जब सीयूटी को लाया जा रहा था तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये बात भी गई थी कि हो सकता है किसी कारणवश किसी छात्र की बहुत अच्छी परसेंटेज ना आई हो कि वो कट ऑफ मैच ना कर पाए, तो अब उन लोगों के लिए भी ये मौका रहेगा जिनके 12वीं के एग्जाम बहुत अच्छे नहीं गए, रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए, तो वो सीयूटी के जरिए जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी या बाकी कहीं एडमिशन ले सके। ये तमाम जो चीज है मैं आपको यहाँ पर लगातार अपडेट कर रही हूँ। मैं साथ साथ ना केवल आपको ये बता रही हूँ कि रिजल्ट आ गए, साथ ही साथ हम आपको डेटा भी दे सकते हैं कि कितने लोगों का जो परसेंटेज है वो आ गया है। और यहाँ आप देखें कि क्या ये, मैं एक बार आपको ये फिर से पढ़ के सुनाऊं कि क्या डेटा है। मैं एक बार फिर आपको इसकी जानकारी देती हूं, आप एक मिनट आप देखिए। तो ये मैं बता रही हूँ कि कुल पास प्रतिशत जो रहा है इस बार वो 87.98 रहा है, जो पिछले मुकाबले पिछली बार की तुलना में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा रहा है। इंक्रीज इन पासिंग परसेंटेज जो है वो इस बार 87.9 है, जो इंक्रीज इन पास परसेंटेज पिछली बार की कंपैरिजन में 0.41 रहा है। तो ये एक बड़ी बात जहां पर हम सामने आ रही है। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि रीजन वाइज भी मैं अगर बात करूं तो
यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछली बार जो था वो 87.98 पासिंग परसेंटेज था, इस बार 0.41 है, यानी कि से बढ़कर इस बार 88.39 हुआ है। तो यानी कि पासिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये मैं आपको जो रीजन है उसके बारे में अगर बताऊं तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि विजयवाड़ा रीजन वाइज सबसे आगे रहा है। इसके अलावा रजिस्टर्ड छात्र जो हैं 89.39 छात्र जो है वो जो पास हुए हैं। इसके अलावा जो पिछले साल पासिंग परसेंटेज था 87.98 था। और जो पास प्रतिशत की बात की जाए तो गर्ल्स 91.64 हैं, बॉयज 85.70। जो ट्रांसजेंडर्स हैं ये जो है 100 के तकरीबन है जिन्होंने ये पास किया है। अब यहाँ पर फिर सवाल वही आ रहा है। देखिए मैं आपको फिर बताऊं कि जो सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या सीबीएसई की 12वीं के नतीजे से आपका भविष्य तय होगा, तो 66% आप कह रहे हैं कि हाँ तय होगा, लेकिन 34 कह रहे हैं कि इससे भविष्य तय नहीं होगा। और यहाँ पर आप देखें कि ये एक जानकारी मैं यहाँ पर अपडेट करूं कि पासिंग परसेंटेज इस बार का जो है उसमें पिछली बार की तुलना में थोड़ा बढ़ा है, पासिंग परसेंटेज बढ़ा है, गर्ल्स की संख्या बढ़ी है। और ये मैं आपको दिखा रही हूं कि किस ये रीजन वाइज अगर हम बात करें तो विजयवाड़ा 99.60 का पास प्रतिशत रहा है, त्रिवेंद्रम का 99.32 रहा है, चेन्नई का 97.39 रहा है। यहां पर ये मैं करेक्ट करूं अपने आप को कि 88.39 जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हुए हैं। पासिंग परसेंटेज उनका रहा है 89.39 का ये पासिंग परसेंटेज रहा है। इससे पहले जो जानकारी हम आपको दे रहे थे कि पिछले साल की कंपैरिजन में ये बढ़ा हुआ है। आप अपने नतीजों को आप 4 जगहों से अपने नतीजों को देख सकते हैं, जिसमें यह है कि आप डिजी लॉकर में जाकर, उमंग ऐप में जाकर, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर और result.gov.in में जाकर भी इन नतीजों को देख सकते हैं। और 10th का रिजल्ट कब आएगा, लगातार सवाल यही पूछ रहे हैं सब, तो हम आपको फिर से वही बता रहे हैं कि सीबीएसई के जो 10th के नतीजे हैं वो हमेशा 12वीं के बाद आते हैं। और कई बार हमने ये पैटर्न देखा है कि अगर 11-12 बजे तक 12वीं का आ जाता है तो 2 बजे 10th का भी आ जाता है, लेकिन इस बार इस तरीके की कोई इंटीमेशन नहीं है। हो सकता है कि 10वीं के नतीजे कल आए या परसों आए, लेकिन हमेशा 12वीं के बाद ही आते हैं। अब उसका इंतजार जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा। 12th का रिजल्ट क्या रिलीज हो गया है पूछ रहे हैं दिनेश कुमावत। तो हाँ, 10th का जो रिजल्ट है वो रिलीज हो गया है और आपको हम बता रहे हैं कि 12th के रिजल्ट के लिए आप 4 जगह पर आकर देख सकते हैं। सभी का रिजल्ट आ गया है और जो रिजल्ट्स हैं वो अपलोड हो गए हैं। जिस तरीके की जानकारी हमको दी जा रही है, रिजल्ट्स पूरे तरीके से जो है वो अपलोड हो चुका है। आदित्य कह रहे हैं और 10th की उल्टी घड़ी चल रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि 12वीं का नतीजा आने के बाद अब 10th के ही रिजल्ट्स की बारी है। तो जितनी तैयारियां आपने की थी, जैसे एग्जाम आपने दिए थे, वो एग्जाम जो है अब आपको उसका जो रिजल्ट है वो मिलने वाला है। और 12th वालों का तो आज रिजल्ट आ गया। आई एम श्योर कईयों के घर में मिठाइयां शुरू हो चुकी होगी और कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या बताना है घर वालों को कि ये जो थोड़ा बहुत रह गया ये कैसे रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो मैं आपको फिलहाल यहाँ पर अपडेट कर रही हूँ लगातार कि सवाल बिट्टू सिंह ने 3 बार पूछा, एक यही कि 10th का रिजल्ट कब आएगा, 4 बार हो गया। बिट्टू सिंह जी, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 12वीं के बाद अब 10वीं का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और हमेशा ऐसा होता है कि 12वीं जब अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद 10th का रिजल्ट आता है और कई बार वो गैप कुछ घंटों का होता है, कई बार 1-2 दिन का भी ये गैप हो सकता है। 12th का रिजल्ट कैसे चेक करें, इसके लिए आप को मैंने 4 ऑप्शन बताए हैं। आप जाकर सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप देख सकते हैं। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को आप जाकर देखें तो आप वहां पर आपको कई चीजें मिलेंगी, जिसमें 4 चीजें हैं जहां पर आप जाके अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं। डिजी लॉकर नाम की ऐप अगर आपके फोन पर है, वहां पर नतीजे आ गए हैं। उमंग ऐप अगर आपके पास है तो आप वहां नतीजे आ गए हैं। और सबसे आसान, आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, रिजल्ट के कॉलम पे क्लिक कीजिए, अपना एनरोलमेंट नंबर डालिए, अपने नतीजे को देखिए। इसके साथ साथ ही results.gov.in ये 3 चीजें हैं जो 4 चीजें हमने आपको ऑप्शन बताई जहां पर जाके आप नतीजों को देख सकते हैं। मैंने आपको पासिंग परसेंटेज बताया और मैं आपको एक बार फिर दोहरा रही हूं, तमाम लोग जो पूछे नतीजे कहां देख सकते हैं, लिख लीजिए www.cbse.gov.in पहली वेबसाइट जहां पर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दूसरी है www.results.nic.in, दूसरी जगह आप चेक कर सकते हैं। आप तीसरी बता रही हूं results.digilocker.gov.in,
यहाँ पर भी आप नतीजे चेक कर सकते हैं। और इसके बाद umang.gov.in, इन 4 वेबसाइट से आप अपने नतीजों को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उमंग ऐप अगर आपके पास है, डिजी लॉकर अगर आपके पास है, तो आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपको सीधा हम यहाँ पर ये सवाल लेते हुए फिर वही सवाल कि 10th का रिजल्ट कब आएगा। 10th का रिजल्ट आएगा 12th के बाद। अब 12th जब आ गया है, आज थोड़ा सा 12th के लोगों को, 12th के बच्चों को थोड़ा सिंक इन कर लेने दीजिए, नतीजे आ जाने दीजिए। 10th की बारी ही है अब अक्सर ये होता है, जो हमने पिछले कई सालों में पैटर्न देखा है कि गैप के बाद आता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि अगर सुबह सुबह 12th का रिजल्ट आ गया है तो दिन के बाद अगर बात की जाए तो 10th का भी आ जाता है। बहरहाल एक जरूरी सवाल जब आपसे पूछ रहे हैं वो ये कि क्या लगता है आपको सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट से क्या आपका भविष्य तय होगा? और फिलहाल जो वोट आ चुके हैं उसके हिसाब से 65% छात्रों को लगता है हाँ यही है जो है। 35% ऐसे भी है जिनको लगता है नहीं, ये नतीजे हमारा भविष्य तय नहीं करेंगे। आप क्या सोचते हैं? आप जरूर वोट करके बताइएगा। अब यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं 4 वेबसाइट मैंने आपको बता दिए हैं जहां पर जाकर आप देख सकते हैं। पर मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा सवाल उसी को लेकर आ रहे हैं, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। www.cbse.gov.in, www.result.nic.in, results.digilocker.gov.in और umang.gov.in। इसके अलावा उमंग ऐप भी है, डिजी लॉकर ऐप भी है, जहां पर आपके नतीजे आ चुके हैं। तो ऐसे में अब मैं क्या आपको एक बार फिर से रीजन वाइज बताती हूँ कि रीजन वाइज कहां पर सबसे ज्यादा टॉप हुआ है। विजयवाड़ा ने इस बार जो है जीत हासिल की है। विजयवाड़ा नंबर 1 पे, त्रिवेंद्रम नंबर 2 पे। लड़कियों और लड़कों की तुलना में हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। पासिंग परसेंटेज लड़कियों का बड़ा है। इसके अलावा स्कूल्स की अगर बात करें तो जवाहर नवोदय स्कूल्स नंबर 1 रहे हैं रिजल्ट्स के सेंस में। नंबर 2 पर केंद्रीय विद्यालय तमाम स्कूल जो है वो रहे हैं। मुन्ना कुमार कह रहे हैं कि अभी वेबसाइट पर नहीं आ रहा है, आप डिजी लॉकर में अपने नतीजों को चेक कर लें। अगर वेबसाइट में आपको फिलहाल शो नहीं हो रहा है तो डिजी लॉकर की ऐप है जिस पर आप अपने नतीजों को चेक कर सकते हैं। उमंग ऐप पर भी आप अपने नतीजों को चेक कर सकते हैं। डिजी लॉकर पे नतीजे हैं, इस बारे में जानकारी जो है वो सीबीएसई ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई है। ऐसे में अब जो रिजल्ट है वो आउट हो गए हैं। आप दोबारा से फोरनून क्योंकि ये कहा गया था, तो अब आप देखेंगे तो रिजल्ट अपडेट होते जा रहे होंगे, आप उसको चेक कर लें। और ये आप देखें कि किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि पासिंग परसेंटेज वगैरह की जब हम बात करें, देखिए इस बार 2025 में जो रजिस्टर्ड बच्चे रहे 89.39 पासिंग परसेंटेज है, जो पिछली बार की कंपैरिजन में 0.41% ज्यादा है। तो रिजल्ट जो है वो बेहतर हुए हैं, यानी कि जिन लोगों ने अभी तक नतीजे नहीं देखे और जो घबरा रहे हैं, पासिंग परसेंटेज बढ़ा है। और मैं बोलूं तो 95% से ज्यादा स्कोर करने वाले छात्रों का नंबर भी बढ़ा है। 24,000 से ज्यादा बच्चों ने तो 95 एंड अबव स्कोर किया है। 1 लाख बच्चों ने